This video is for class 4 English grammar. Today we are going to discuss about verbs. See, first definition we will see. A verb tells us what the subject in a sentence is, what it does, or what it possesses. Verbs express an action, being and possession. यानी कि कुछ भी होना is, कुछ भी होना. She is a doctor, my father is an engineer. तो कुछ भी होना उसमें is. Being and the second one what is does, वो क्या कर रहे हैं. She is doing her homework. I am reading a lesson. तो वो क्या कर रहे हैं उसके बारे में बताना है. या तो what it possesses, या तो उसके पास कोई चीज है या वो कोई चीज का मालिक है, जैसे हमने देखा था possessive pronoun में. See here example, Azhar is a boy. Being, वो boy है ऐसा, कुछ भी होना. I eat an apple every day. मैं हर रोज एप्पल खाता हूँ या खाती हूँ. So here वो एक्शन है, जो भी हम जैसे क्रिया बोलते हैं ना हिंदी में, कोई भी क्रिया यानी कि यहाँ पे एक्शन, बीइंग एक्शन. थर्ड इज पोजीशन. शालिनी हैज अ रेड ड्रेस. उसके पास, शालिनी के पास रेड ड्रेस है. पोजीशन. तो यहाँ पे 1, 2 and 3 टाइप ऑफ वर्ब्स हैं. ये आपको याद रखना है. वर्ब्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. इनफैक्ट वी कैन नॉट फॉर्म अ सेंटेंस विदाउट वर्ब. हम वर्ब के बिना सेंटेंस फॉर्मेट कर ही नहीं सकते. राम टू द मार्केट इज नॉट अ सेंटेंस. राम इज गोइंग टू द मार्केट इज अ सेंटेंस. A verb in a sentence may be formed in different ways. कोई भी सेंटेंस अलग अलग फॉर्मेट में बन सकता है. See here, कभी कभी वर्ब क्या होते हैं, ओनली वन वर्ड होता है. कभी कभी वर्ब होते हैं वो 2 वर्ड में होते हैं. और whenever sometime it is in 3 word. संध्या sat on a chair. Sat only action, तो वो 1 word verb हुआ. राज is sitting on the stool, वो 2 वर्ड हुआ क्योंकि is भी है और sitting भी है, एक्शन भी है और being भी. Farizad will be sitting on that sofa. 3 वर्ड, will be sitting. So here आपको देखना है कि 1 वर्ड, 2 वर्ड और 3 वर्ड, ये आपको आइडेंटिफाई करना है. एक्सरसाइज ए, आपको ये क्या करना है कि अगर 2 वर्ड है तो यहाँ पे नंबर ऑफ वर्ब्स लिखना है, 2, 1, 3 ऐसा. Rafat and Maria are going to the library. Are plus going, are भी verb है और going भी. ये वाला being word और ये वाला action verb. तो क्या हुआ, 2. Farzan and Mary are good friends. Only are. 1. Samarth will be going to the market. Will be going. 3. Parth was studying. Was plus ing वाला verb भी है तो quietly in his room. तो was and studying दोनों. 2. The engineer will be repairing the computer in the lab. Will be repairing. 3 words verb. So यहाँ पे ऐसे आपको आइडेंटिफाई करके यहाँ उसके नंबर लिखने हैं. Verbs that express actions, जो verb हैं एक्शन को बताते हैं वो हमें देखने हैं. Verbs like go, sit, stand, talk, walk, etc. express actions. Go to the market, यहाँ पे go है. ये जो मेन वर्ब होते हैं उसके आगे to लगता है तो वो क्या हो जाता है, क्रिया. To go जाना, to sit बैठना, to stand खड़े रहना, to talk बातें करना, to walk चलना, to go जाना. Ali walks 4 kilometers every day. Please sit down, ये क्या है, कमांड है तो उसमें भी मेन वर्ब आता ही है. यहाँ पे उसके मैचिंग्स दिए हुए हैं, कौन क्या कर रहा है, क्या करता है. सॉरी. टाइगर रोअर्स, टाइगर क्या करता है, रोरिंग. रैबिट हॉप्स, जंप लगाता है ना. बर्ड चर्प्स, यानी कि वो जो स्वीटली सॉन्ग गाते हैं उसको चर्पिंग बोलते हैं. मॉस्किटो स्टिंग्स. अर्थवॉर्म क्रोल्स, जैसे वो
जमीन के ऊपर रेंग के चलती है ना, उसको क्रॉलिंग बोलते हैं। डक क्वेक्स, वो क्वेक क्वेक करती है। और हॉर्स गैलप्स। तो ये है वो सब्जेक्ट है और ये है उसके एक्शन वर्ब, और उसके साथ मैच करना है। वर्ब्स दैट डिनोट बीइंग, पहले क्या था, एक्शन वर्ब था, अभी क्या है, डिनोट बीइंग, यानी कि एम इज आर ये प्रेजेंट के, was वर ये पास्ट के लिए, बीइंग एंड बीन आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब बी, ये बी इसके ये डिफरेंट वर्ब है। ओनली बी टू बी, कुछ भी होना, उसके ये डिफरेंट वर्ब। कुछ भी प्रेजेंट में होता है तो एम इज आर, कुछ भी पास्ट में हुआ है तो was वर, और बीइंग एंड बीन जो होने वाला है हैव हैज के साथ आता है तो यही लगता है। दे टेल अस व्हाट अ पर्सन और अ थिंग इज, क्या वो कर रहा है या कर रही है ऐसा नहीं, क्या वो है, ओनली बीइंग वो बताता है। See here in the example, I am reading. Reading is the main verb. यहाँ पे आपको verb identify करना है। अगर सिर्फ am दिया हुआ है तो वो main verb में आता है। जैसे यहाँ पे है she was late, only was है, उसके साथ action नहीं है तो वो was क्या हुआ, main verb। यहाँ पे they were busy तो only were है, उसके साथ action नहीं है तो वो क्या हुआ, वो भी main verb। They are in the next room, वो भी आर इज मेन वर्ब है, ओनली आर है, वो प्लस के साथ एक्शन के साथ प्लस नहीं है। ही इज एन अकाउंटेंट तो इज द मेन वर्ब, यहाँ पे देखा इज आर वॉज और वर ये मेन वर्ब में है। अब वो सेकंड में कैसे आता है, हेल्पिंग वर्ब में, ये और ये देखते हैं। आई एम रीडिंग तो एम तो है लेकिन साथ में क्या है, एक्शन, तो वो एक्शन है वो फर्स्ट आएगा मेन वर्ब और साथ में ये हेल्पिंग वर्ब एम। यहाँ पे वो मेन था लेकिन अगर वो एक्शन के साथ आता है तो फर्स्ट है मेन वर्ब एक्शन होगा एंड देन एम या इज या आर है वो हेल्पिंग वर्ब। सेकंड क्या था, ये राधा वॉज गोइंग आउट तो यहाँ पे टू बी एक्शन दिया हुआ है गोइंग, तो गोइंग इज द मेन वर्ब and was is the helping verb। ये फोर जो है वो सेम है और ये दोनों सेम है, अगर वो आप उसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको पता चल जाएगा। See चलो एग्जाम्पल एंड ऑल्सो एक्सरसाइज, राइट whether they are main verb or helping। Mr. and Mrs. Ahuja are or were here yesterday, तो yesterday है तो past है, तो पास्ट में क्या लगेगा, वर, और वो वर कैसा है, यहाँ पे एक्शन वर्ड नहीं दिया हुआ है, एक्शन नहीं है तो वो मेन वर्ब। अगर एक्शन होता है तो एक्शन वर्ब है वो मेन होगा और एम इज आर वॉज वर हेल्पिंग वर्ब। अंडरस्टैंड, द पैरट इज और आर इमिटेटिंग इट्स मास्टर, यहाँ पे इमिटेटिंग एक्शन दिया हुआ है तो जो इज है वो क्या होगा, हेल्पिंग, और पैरोट है तो उसको आर नहीं लगेगा, ये सिंगल है, सिंगल एंड थर्ड पर्सन, कोई भी थर्ड पर्सन आई एंड यू नहीं, थर्ड पर्सन ही शी इट, तो उसमें और सिंगुलर होना चाहिए सिंगल, तो उसमें क्या लगेगा, एस और ई एस। माई पेरेंट्स is और are going for a movie, पेरेंट्स है प्लूरल तो क्या लगेगा आर, और वो कैसा है हेल्पिंग, वाई, गोइंग, एक्शन वर्ब इज गिवन। फोर्थ, ऑल द पीपल was और were tired after the party, टायर्ड दिया हुआ है तो टायर्ड है वो एक्शन वर्ब है तो ये आएगा हेल्पिंग, और पीपल है तो क्या होगा, वर, क्योंकि ये प्लूरल है। आई एम और इज द क्लास मॉनिटर तो आई के साथ क्या लगेगा, एम, बट यहाँ पे एक्शन वर्ब नहीं है तो एम क्या हुआ, मेन वर्ब। वर्ब्स दैट डिनोट बिलोंगिंग, पॉजिटिव प्रोनाउन वाला पोजीशन, द वर्ब हैव हैज हैड वो शो करते हैं पोजीशन, जैसे आई हैव अ न्यू टॉय, मेरे पास न्यू टॉय है, शी हैज अ यंगर ब्रदर,
दे हैव अ बिग ब्लू कार, आई हैड अ लॉन्ग स्कर्ट। कुछ भी पॉजेसिव होना, कोई भी चीज का मालिक होना, अपने पास कुछ भी चीज होना, तो वो बताता है पॉजेसिव वर्ब। कीप इन माइंड, ये आपको ख्याल रखना है, द वर्ब हैव ऑल्सो मीन्स टू ईट और एंजॉय। कुछ भी मतलब कुछ भी हमें खाया होता है या कुछ भी एंजॉय किया हुआ होता है, तो हैव है उसके मीनिंग में भी यूज होता है। जैसे ही हैज 7 almonds एवरी मॉर्निंग, यहाँ पे ईट नहीं लिखा, फिर भी इसका मतलब ये है कि ही हैज 7 almonds, मतलब कि वो हर रोज 7 almonds मॉर्निंग में खाता है। वी हैड अ ग्रेट टाइम यस्टरडे, एंजॉयड नहीं लिखा, फिर भी क्या है, ग्रेट टाइम, कल हमारा जो टाइम था वो बहुत हमने एंजॉय किया। The verb have, has, had are used as helping verb with main verbs in a sentence. I have finished my work. Here have helps the main verb finished. यहाँ पे वो क्या है, finished है, वो helping verb है। Why? तो finish है वो action है, तो यहाँ पे जो have है वो helping verb है। See, tick the correct verb। और स्कूल लाइब्रेरी, अब क्या है ये, हैव और हैज में क्या होता है कि हैव है जो बाकी सब में लगता है, एक हैज का समझ लें कि थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही शी और इट, अगर वो सिंगल है कुछ भी और थर्ड पर्सन है तो उसमें हैज लगेगा, बाकी सब में हैव। लाइब्रेरी है, इट आएगा, लेकिन है लाइब्रेरीज नहीं है, लाइब्रेरी तो सिंगुलर तो हैज, और लाइब्रेरी हैज द लेटेस्ट बुक्स। द पैरट हैज और हैव अ कर्व्ड बिक, पैरट की बिक कैसी है, कर्व्ड है। पैरट है तो क्या लगेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर, हैज। माय कजिन्स हैव और हैज अ कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल शेल्स, यहाँ पे कजिन नहीं है, कजिन्स है, ये प्लूरल है, तो उसके साथ वी विल राइट हेल्पिंग वर्ब हैव। गुंजन had or has a green frock when she was young. See, had क्या है, पास्ट में यूज होता है, यहाँ पे was दिया हुआ है, ऊपर ये था have has, वो कहीं पे पास्ट शो नहीं है, वो प्रेजेंट है। हैव और हैज प्रेजेंट में प्लस होते हैं, और हैड है अगर वो पास्ट सेंटेंस है जो पास्ट टेंस में है तो हैड यूज होता है। यहाँ पे वॉज लिखा हुआ है इसलिए हमने हैड यूज किया। रंजन एंड रितु हैव हैज द बेस्ट स्कोर्स, हैव और हैज, रंजन एंड रितु प्लूरल, सो वी विल राइट हियर हैव। इतना ही याद रखना है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हैज आएगा, बाकी सब में हैव, और अगर पास्ट है सेंटेंस पास्ट फॉर्म में तो हैड। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब क्या होता है, जो बोलते हैं ना हम हु से क्वेश्चन पूछते हैं तो आंसर में क्या मिलता है, सब्जेक्ट, हिंदी में उसको क्या बोलेंगे, कर्ता। एवरी सेंटेंस हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब होता ही है, ऐसे ही वो सेंटेंस नहीं फॉर्मेट होता। द सब्जेक्ट एंड द वर्ब इन सेंटेंस मस्ट एग्री इन नंबर, उसके नंबर है जो सीक्वेंस है वो होनी चाहिए ठीक से। द मार्केट स्टेज ओपन ऑल नाइट, द मार्केट सिंगुलर सब्जेक्ट है, स्टेज सिंगुलर वर्ब, जो सब्जेक्ट सिंगुलर में है तो उसका वर्ब भी सिंगुलर में जाएगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल में है तो उसका वर्ब भी प्लूरल में ही लिखेंगे, ये याद रखना है। अगर फिर आई है तो उसके साथ हम आर नहीं लगाएंगे, आई एम ही होता है, ही के साथ आर नहीं होता, ही इज ही होता है, ऐसे ये सब्जेक्ट और वर्ब को मैचिंग आपको देखना है। अ वर्म रिगल्स इन विन वाटर, और यहाँ पे क्या है, वर्म्स रिगल इन वाटर, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए एस लगा, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी वर्म्स हैं तो क्या है वो प्लूरल, तो उसके साथ यहाँ पे एस नहीं लगा, रिगल हो गया। रानी इज कमिंग आउट ऑफ द रूम, रानी रूम के बाहर आ रही है, रानी इज कमिंग, यहाँ पे क्या है, रानी एंड रमन आर,
प्लूरल, यहाँ पे सिंगल था इसलिए इज, यहाँ पे प्लूरल हो गया तो यहाँ पे चेंज हुआ आर। तो ये हमें उसके जो सेंटेंस फॉर्मेशन याद रखना है। आई एंड यू वी ऑलवेज यूज अ प्लूरल वर्ब। आई एंड यू साथ में यूज होता है तो प्लूरल में आता है। यू आर अ गुड गर्ल, ऑल ऑफ यू वर लेट यस्टरडे, आई वॉक टू स्कूल। जो येलो में दिया हुआ है कलर में वो सब्जेक्ट है, रानी एंड रमन, यू, ऑल ऑफ यू, आई। एंड जो वर्ब है ब्लू में दिया हुआ, रिगल, कमिंग, आर, वर और वॉक, वो क्या है? वर्ब है, चाहे वो टू बी हो, बीइंग वाला हो या ये बीइंग प्लस एक्शन हो। एक्सरसाइज ई, fill in the blanks with the correct form of the verbs given in brackets। हमें यहाँ ये याद रखना है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर को एक्शन में एस लगता है, एस प्लस होता है, एंड अदर में नहीं होता। रानी थर्ड पर्सन सिंगुलर और प्रेजेंट होना चाहिए। रानी थर्ड पर्सन सिंगुलर, सो एंजॉयज एस लगाया। डांसिंग, रानी एंजॉयज डांसिंग। हर फ्रेंड्स प्लूरल, एंजॉय वॉचिंग हर। एंजॉयर एंजॉयज दिया हुआ है। लव एंड लव्स, आई लव माई ग्रैंड मदर एंड शी क्या हुआ? थर्ड पर्सन सिंगुलर, मैं और आप नहीं, कोई अदर और सिंगल तो उसको लगा लव्स एस, लव्स मी टू। द सन थर्ड पर्सन सिंगुलर, शाइन्स ड्यूरिंग द डे व्हाइल द स्टार्स, ये प्लूरल है तो इसमें ओनली शाइन एट नाइट। अ स्पाइडर थर्ड पर्सन सिंगुलर, स्पिन्स अ वेब मैनी अदर स्पाइडर्स, ये हो गया प्लूरल, ऑल्सो स्पिन देयर वेब्स। अ स्क्विरल इज हाइडिंग और आर हाइडिंग, तो सिंगल है तो इज हाइडिंग। अ नट द अदर स्क्विरल्स आर हाइडिंग, ये है प्लूरल, आर हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री टू सी व्हेन इट इज हाइडिंग द नट। ये आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर का जो फॉर्म है वो याद रखना है। एफ, सेंटेंस को यूजिंग प्लूरल सब्जेक्ट मेक अदर नेसेसरी चेंजेस वेल, ये सब्जेक्ट है उसमें ही या अदर जो है उसको सिंगल को प्लूरल करके चेंज करना है। माय कैट लाइक्स मिल्क एंड बिस्किट, जिसका जिसका एज पॉसिबल प्लूरल होता है उसको चेंज करना ही है। माय का होगा अवर, कैट कैट्स, लाइक्स का क्या हो जाएगा? लाइक, क्योंकि यहाँ पे कैट है वो सिंगल है, यहाँ पे हो गया कैट्स प्लूरल तो एस कट हो गया। मिल्क का मिल्क, बिस्किट का बिस्किट्स, और कैट्स लाइक मिल्क एंड बिस्किट्स। द डॉग्स वॉज का हुआ डॉग्स है इसलिए वर्ब, बार्किंग एट द स्ट्रेंजर तो स्ट्रेंजर का प्लूरल हुआ स्ट्रेंजर्स। द बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल विथ हिज फ्रेंड। The horse lives in a stable, हॉर्स का हुआ horses, lives का एस कट हो गया क्योंकि यहाँ पे प्लूरल। The horses live in the stable का प्लूरल stables। The knife का हुआ these knives, is का हुआ are too sharp, these knives are too sharp। That mango is ripe, those mangoes are ripe। mangoes, that का हुआ those, is का हुआ are, those mangoes are ripe। The students is going to the classroom, the students s, is going का हुआ are going क्योंकि is का हुआ plural are। classrooms s, the students are going to the classrooms। Now the last exercise is following sentence, the subject and the verb do not agree। कुछ कहीं पे मिस्टेक है वो हमें ढूंढना है और उसको करेक्ट करना है। My brothers was happy to go abroad, ब्रदर्स है ये प्लूरल है और यहाँ was दिया हुआ है, हमें क्या लिखना है? were, क्योंकि ये प्लूरल है तो इसके साथ was नहीं आएगा, were आएगा। was होता है
सिंगल पर्सन में, और प्लूरल में होता है वर। माई ब्रदर्स वर हैप्पी टू गो टू स्कूल, सॉरी एब्रोड, यानी कि विदेश जाने के लिए मेरे जो ब्रदर थे वो खुश थे। दिस बैग आर फुल ऑफ लवली फ्लावर्स, यहाँ पे बैग है सिंगुलर, तो उसका आर का सिंगुलर फॉर्म होगा इज। दिस बैग इज फुल ऑफ लवली फ्लावर्स। कार्तिक हैव नॉट गॉन आउट येट, कार्तिक है, यहाँ पे हैव है, कार्तिक है इसलिए तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसको लगेगा हैज, उसको हैव प्लस नहीं होगा। कार्तिक हैज नॉट गॉन आउट येट, कार्तिक अब तक बाहर नहीं गया। इरफान खान क्या है सिंगुलर, थर्ड पर्सन, वॉज, वर नहीं होगा, वॉज हैप्पी व्हेन द जॉब्स वॉज कंप्लीट। द स्टूडेंट एस, द स्टूडेंट्स इज, तो यहाँ पे एस लगा हुआ है, प्लूरल है और यहाँ पे इज है, तो प्लूरल है तो यहाँ पे आर आएगा। द स्टूडेंट्स आर डेकोरेटिंग देयर क्लासरूम। रीटा वर, रीटा क्या है थर्ड पर्सन सिंगल, तो क्या प्लस होगा वॉज, स्टडिंग फॉर 6 years एवरी डे लास्ट वीक। प्रतीक एंड आई वॉज, प्रतीक एंड आई है तो ये दोनों का हुआ तो क्या हुआ प्लूरल, जैसे आगे देखा था ना यू एंड आई होता है तो उसमें प्लूरल फॉर्म में उसको काउंट करते हैं। यहाँ पे प्रतीक एंड आई क्या हुआ दोनों मतलब प्लूरल, तो यहाँ आएगा वर। नॉट अलाउड टू अटेंड द फंक्शन। द दैट ट्रीज हैज, ट्रीज है प्लूरल है तो प्लूरल के साथ लगेगा हैव बीन कट डाउन। स्कैटर्स इज, स्कैटर्स है यहाँ पे प्लूरल है तो इसके साथ आएगा इज का प्लूरल फॉर्म आर। ग्लैड दैट विंटर हैज अराइव्ड, विंटर उसके साथ हैव लिखा हुआ है तो हमें क्या करना है, विंटर होता है, वैसे उसकी काउंटिंग तो थर्ड पर्सन सिंगल में ही होगी तो ये होगा यहाँ पे हैज। वन ऑफ द एप्पल्स वर रॉटिंग, वन ऑफ द एप्पल्स, एप्पल्स में से कोई एक की बात की गई है तो वो एक है। वन ऑफ द एप्पल, इतने सारे एप्पल में से एक एप्पल तो हुआ वॉज आएगा। वन ऑफ द एप्पल वॉज रॉटिंग, वर का होगा वॉज। So here the chapter is complete and on the exercise you have to do in your textbook, and please try to understand all the topic and also you may revise the chapter with yourself. Thank you.